हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम। तो ये जो ऑक्साइम है ये क्या होते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एस्टाल्डिहाइड है CH3 डबल बॉन्ड OH, और अगर हम इसकी रिएक्शन जो है हाइड्रोक्सिलमीन के साथ कर देते हैं NH2OH के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, तो व्हाट वी विल गेट हियर CH3, हियर इज H, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाता है, साथ में ये OH, और यहाँ पे H2O जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम, ये वाला एस्टाल्डोक्साइम। और हमारे पास वन मोर एग्जांपल है कि अगर हमारे पास यहाँ पे C6H5 है, ये कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये H, ये से हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे H2NOH, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। तो यहाँ पे ये वाटर लॉस हो जाएगा, यहाँ से ये वाटर लॉस हो जाता है, और यहाँ से भी वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर C6H5, यहाँ पे C, हियर इज H, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एंड हियर इज OH। तो ये तो स्टूडेंट मैंने बताया कि ऑक्साइम जो है वो इस तरह से जो है बनाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये बनाने का कोई तरीका नहीं है। दिस इज ए क्रैमिंग पार्ट, कि अगर हम उसको क्रैम करने हैं तो पहले देखिए उसका मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हमारा मेन टॉपिक तो यही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे एग्जिस्ट करते हैं। बट एक बार मैं स्टूडेंट आपको जरूर बताऊंगा कि इसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म है कि ये बनते कैसे हैं। सो लेट इफ वी हैव द, मैं इसका मैकेनिज्म बताने लगा हूँ, तो उसके मैकेनिज्म के बाद हम इसकी ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। सो लेट वी हैव हियर CH3 एंड C कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H, और सबसे पहले यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव डाला जा रहा है। तो मैंने पहले इसके अंदर प्रोटॉन की एडिशन ही करनी है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करती है पहले, तो फिर ये क्या बन जाता है CH3, हियर इज H, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए थे, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो व्हाट विल हैपन, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ दिस कार्बन, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से विथड्रॉ करेगी। तो और हम अब इसके बीच में क्या डालेंगे, NH2OH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलमीन। तो अब ये हाइड्रोक्सिलमीन के यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया। तो देयरफॉर ये लोन पेयर जो है वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेंगे, यहाँ पे ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट CH3, हियर इज H, and C, here is OH, and after that here is NH, and here is OH, और यहाँ पे NH2 था ना, मैंने एक H को ऐसे लिख दिया, देयर इज नो चेंज, मैंने जस्ट उसको लिखा है किसी और तरीके से, अदरवाइज इट इज द सेम थिंग। नो व्हाट विल हैपन, दिस नाइट्रोजन ने यहाँ पे लोन पे डोनेट किए थे, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नो नाइट्रोजन अपना जो है ये बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा, तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो है इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगी। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, हियर इज H, और यहाँ पे हमारे पास ये बन गया OH2, और यहाँ पे है N, और ये H है, और इसको OH मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि ये वाली पोजीशन हमारे पास पहुंच चुकी है। जब इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए इस प्रोटॉन को, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, कि अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ कर लेगी, तो यहाँ पे वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा, H2O लॉस। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डोनेट कर देता है। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे C, कार्बन नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास रह गया OH। तो ये हमारा जो था साथ में H पॉजिटिव भी हमने लॉस कर दिया। तो H पॉजिटिव जो है वैसे भी हमने एक एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया था। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बताना चाहता था कि एग्जैक्टली आप ये ना सोचें कि ये क्रैमिंग रिएक्शन है कि यहाँ से वाटर लॉस कर दिया था, जैसे मैंने ऊपर रिएक्शन में बताया था। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे
कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाला जो हमारे पास मेन, ये इससे ही हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टडी करेंगे। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको सिस ट्रांस ई जेड उसको साइन कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एल्कीन। तो अगर यहाँ पे ये सिमिलर टू अल्कीन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि अल्कीन में तो हम यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, तो हम इसको सिंपली कहते थे ये जो ट्रांस है। तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक H है और ये मिथाइल है, ये इधर मिथाइल है, ये H है। लेकिन इस केस के अंदर ये वाला जो हमारा ऑक्साइन बना है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ OH है। अब जब OH प्रेजेंट है तो दूसरा तो कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ही नहीं है, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अकेला OH है। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ऑक्साइन बना है, तो हम इस ऑक्साइन को इस तरह से लिख लेते हैं CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये H। हम क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर को इस तरीके से लिख लेते हैं और इस OH को ऐसे लिख देते हैं। तब हम क्या करते हैं कि अगर हमने अल्कीन के केस में तो हम सिस ट्रांस लिखते थे, अब हम यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं कहेंगे, हम एक नई टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड हियर सिन और एंटी। लेकिन वो सिन और एंटी तब यूज करेंगे, वो कैसे, अगर यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों जो है वो सेम साइड पे आ रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन एंड OH आर ऑन द सेम साइड एंड द लोन पेयर जो है वो अबव द प्लेन है, ये वाली जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये उसके अबव द प्लेन आ रहा है, तो एंड H एंड OH आर ऑन द सेम साइड। देन हम इसको जो नया नाम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हियर सिन। सो दिस इज कॉल्ड हियर द सिन आइसोमर ऑफ द एस्टेल्डोऑक्साइन। सो सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ये H है और ये OH अगर ऊपर होता और ये लोन पेयर नीचे होता तो तब हम इसको हम नया नाम क्या देते, इट इज कॉल्ड एंटी। दिस इज कॉल्ड सिन एंड दिस इज कॉल्ड हियर एंटी। सो देयरफॉर इन द केस ऑफ ऑक्साइन, no cis, no trans, no E or no Z isomer is used in the nomenclature. Then we use a new term here is the syn and anti as in the nomenclature in the case of estaldoxime or in the case of oxime. So if we have the one more example, let we take the one more example here. Here is the C6H5 and here is the C, carbon nitrogen double bond, here is H और यहाँ पे suppose जो हमने सेकंड एग्जांपल ली थी, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है और ये OH है। तो ये मैंने स्टूडेंट सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन बताई थी, इसका मैकेनिज्म नहीं हमने किया, वो एक मैकेनिज्म से आप अंडरस्टूड कर सकते हैं इसका मैकेनिज्म भी। तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो इसमें भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को एग्जिस्ट कराने के लिए हम उसका लोन पेयर यूज कर लेते हैं। तो अब हम इसका जब लोन पेयर यूज करते हैं तो उसको हम लोन पेयर जो है, ये वाला जो लोन पेयर अबव द प्लेन है और ये क्योंकि यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे ये कार्बन नाइट्रोजन जो है एक प्लेन का काम करेगा और H और OH जो है वो सेम प्लेन पे आ रहे हैं और लोन पेयर अबव द प्लेन है। सो देन देयरफॉर वी यूज द टर्म हियर एज अ सिन। एंड इफ this the C6H5 and the carbon nitrogen double bond, here is hydrogen, and if the OH, if this OH जो है, ये वाला OH जो है and this H is opposite to each other and the lone pair जो है वो जो है below the plane है और ये OH और H जो है opposite to each other है, ये जो electron density है pi electron density, so one H is below the plane and OH is above the plane and therefore they are opposite to each other, then therefore we use the term here anti. So this is the overall the nomenclature in the geometrical isomerism, that is oxime. So thank you student, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।